हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डेफिनीशन ऑफ रेडियन। रेडियन की क्या परिभाषा होती है। हमने बताया था 1 रेडियन इज द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय द आर्क लेंथ एस इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्किल। थीटा बराबर एस अपान आर, ये फार्मूला बताया था। थीटा है यहाँ पर एंगल, एस है आर्क की लेंथ जितना घूमेगा, आर है उसकी रेडियस। तो हमने बताया था थीटा बराबर आर्क अपान रेडियस या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। 1 रेडियन बराबर हमने बताया 57.3 डिग्री या 180 पाई, ये बात की थी। आज आगे इसके एक न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। एक एग्जाम्पल है, कह रहा अ रोप इज रैप्ड मैनी टाइम्स अराउंड अ ड्रम। एक रस्सी है, एक ड्रम के चारों तरफ कई बार लपेटी गई है, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है। इस ड्रम की रेडियस आर 50 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी revolutions of the drum are required to raise a bucket to a height of 20 मीटर। ड्रम को कितनी बार घुमाया जाए कि जो नीचे बकेट है वो 20 मीटर ऊपर उठ जाए। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना यूनिट्स का, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में दिया है, तो एक ही यूनिट पे बदल लेना है सबको। तो ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम ड्रम को घुमाएंगे तो एक आर्क में घूमेगा, आर्क वही आर्क एस, जितनी बार घूमेगा आर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रस्सी उसी में लपेटी जाएगी। तो 20 मीटर ऊपर उठाना है, मतलब 20 मीटर रस्सी को हम लपेटेंगे किसमें, ड्रम में। तो एस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो आगे बढ़ते हैं, एस की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी, रेडियस है आर। अब यहाँ से क्या निकाल लें हम, थीटा निकाल लें। और एक रिवोल्यूशन में होते हैं 360 डिग्री, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री। देखते हैं हमने बताया थीटा की वैल्यू एस अपान आर, एस है 20 मीटर, ऊपर उठ रहा है, मतलब उतनी ही रस्सी लपेटी जाएगी जितनी की ऊपर उठेगी। ये रस्सी जितनी ऊपर उठेगी उतना ही यहाँ पर लपेटी जाएगी। समझ आ रहा होगा। तो थीटा बराबर एस अपान आर, एस है 20 मीटर, आर का मान है 0.50 मीटर। इसको सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया है मीटर में। तो थीटा का मान जब भी आएगा वो रेडियन में आएगा। तो थीटा बराबर 40 रेडियन। अब डिग्री में बदलना है, तो पीछे हमने आपको बताया था कि डिग्री में बदलने के लिए कितना होता है। तो एक रिवोल्यूशन बराबर हमने पढ़ाया था 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। तो हमने थीटा बराबर क्या पढ़ा, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 40 रेडियन है, 40 रेडियन हो जाएगा, रेडियन को चेंज करोगे तो हो जाएगा 40 रेडियन इंटू 1 रिवोल्यूशन अपान 2 पाई रेडियन। तो हमने 1 रिवोल्यूशन बराबर कितना बताया था, 2 पाई रेडियन ही तो बताया था। तो यहाँ पर थीटा बराबर 40 रेडियन इंटू 1 रिवोल्यूशन अपान 2 पाई रेडियन। आगे देखते हैं, रेडियन से रेडियन कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 0 बराबर 6.37 रिवोल्यूशन आ जाएगा। कितना आएगा, 6.37 रिवोल्यूशन सॉल्व करने पर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। अ बाइसाइकिल टायर हैज ए रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इफ द व्हील मेक्स 400 revolution, how far will the bike have traveled?
कह रहा है साइकिल है उसके टायर की रेडियस है 25 सेंटीमीटर और उसका पहिया 400 चक्कर चलता है। तो पूछ रहा है वो बाइक या साइकिल कितना ट्रैवल करेगी। देखते हैं आगे। हमने पढ़ा थीटा इजकल टू 400 रिवोल्यूशन ब्रैकेट में 2 पाई रेडियन अपान 1 रिवोल्यूशन, वैल्यू पुट किया। अब देखो आगे जरा, रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कट गया और हमने इसको सॉल्व करेंगे, आर की जगह वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। थीटा इजकल टू 2513 रेडियन, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं जरा, एस बराबर थीटा आर या थीटा बराबर एस अपन आर पढ़ा था हमने, तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन इसको मीटर में निकालना है तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 0.25 मीटर आएगा और एस की वैल्यू आ जाएगी 828 मीटर। क्या बताया, थीटा इजकल टू 400 रिवोल्यूशन, इसको चेंज करेंगे रेडियन में, कितना 2 पाई रेडियन अपान 1 रिवोल्यूशन, ये हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे और यहाँ से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना इसको सॉल्व करने में, थीटा बराबर 2 पाई का मान रखोगे 22/7, सॉल्व कर दो इसको 251813 रेडियन आएगा। अब हमने थीटा बराबर एस अपान आर पढ़ा था, तो एस बराबर थीटा इंटू आर, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो वैल्यू ये आंसर आपका मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो मापते हैं रेडियन पर सेकेंड पे, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इजकल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा, उसमें हम समय का भाग दे दें तो वही कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी कैन आल्सो बी गिवन एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड या आरपीएम, इसी को हम आरपीएम भी, राउंड पर मिनट भी कहते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एफ किस में लिखा जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। ओमेगा बराबर एफ या इसी को हम एन भी पढ़ते थे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन लिख देते थे, एन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती थी, यहाँ पर हमने एफ से डिनोट किया है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई एन, एन है यहाँ फ्रिक्वेंसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A rope is wrapped many times around a drum of radius 20 centimeter. What is the angular velocity of the drum if it lifts the bucket of 10 meter in 5 seconds? रेडियस है ड्रम की 20 सेंटीमीटर, उसको 10 मीटर हाइट में ऊपर उठाना है ड्रम बकेट को, और 5 सेकेंड में उठाना है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे। तो हमने थीटा बराबर डिस्प्लेसमेंट पहले निकाला, तो थीटा इक्वल टू एस अपान आर, एस है 10 मीटर, रेडियस 0.20 मीटर, तो थीटा इक्वल टू 50 रेडियन आ गया। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, थीटा है 50 रेडियन, टी है 5 सेकेंड, भाग दे दो तो 10 रेडियन पर सेकेंड, कितना आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, पिछले वाले एग्जाम्पल में ही, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, वही एफ जिसको हमने कहा था, फॉर द ड्रम रिकॉल दैट ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा हमारा निकला था 10 रेडियन पर सेकेंड, फ्रिक्वेंसी क्या होती थी, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन या एफ, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, तो एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो निकलेगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड 1.59।
मिनट में निकालना है तो ये आ जाए आरपीएम। आरपीएम अगर निकालना है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो एफ इजक्वल टू 1.59 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए मिनट में हम क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। क्या करेंगे, पर सेकेंड है, हाँ 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। भाई सेकेंड कहाँ है, नीचे है, तो सेकेंड में 60 का भाग देंगे तो 60 क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कोई चीज़ अगर 1 अपॉन में लिखी, 1/s लिखा हुआ है सेकेंड, तो इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड अपॉन 60। 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 1 × 60 अपॉन सेकेंड। अब यही क्या कहलाया, मिनट कहलाएगा। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 95.5 आरपीएम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन उसने कहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टी का भाग दे दो, ओमेगा में टी का भाग दे दो, वही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। अल्फा इजकल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, इसको लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू 2πn थी या 2πf थी, उसको रख दो, तो ये फार्मूला अल्फा इक्वल टू 2π डेल्टा एफ अपान टी ये बन जाता है। एग्जाम्पल देख लो, द ब्लॉक इज लिफ्टेड फ्रॉम रेस्ट until the angular velocity of the drum is 16 radian per second after a time of 4 seconds. What is the average angular acceleration? ये ड्रम क्या कर रहे हैं, हम बकेट को 20 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, वेलोसिटी है 16 रेडियन पर सेकेंड की, टाइम है 4 सेकेंड में उठाना है, बोला एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है अल्फा इक्वल टू, अब देखो जरा एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी है, शुरुआत में जो वेलोसिटी है और लास्ट में जो वेलोसिटी है, दोनों का अंतर कितना होगा, लास्ट में ओमेगा एफ, शुरुआत में ओमेगा 0, दोनों को घटा देंगे और अपान करेंगे टी। शुरुआत में ओमेगा था 0, तो ओमेगा 0 की जगह हमने 0 रखा, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा एफ अपान टी। ओमेगा एफ के मान है 16 रेडियन पर सेकेंड और 4 सेकेंड है टाइम, डिवाइड कर देंगे तो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। एंगुलर एंड लीनियर स्पीड बात करेंगे, दोनों में रिलेशन ओमेगा और वी में। तो हमने कहा हमने फार्मूला पढ़ा था चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर थीटा इंटू आर। तो हम यहाँ, और वी का फार्मूला हमने पढ़ा था वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का, दूरी बटे समय, दूरी है कितना s, समय है t, तो हमने डेल्टा s की जगह क्या रख दिया, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे डेल्टा s अपान डेल्टा t, तो यहाँ से s की जगह हमने थीटा इंटू आर रखा और t का भाग दे दिया, तो यहाँ आया डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t इंटू आर। अब डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t हमने पढ़ा था ओमेगा था, ओमेगा बराबर ही तो पढ़ा था डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो यहाँ ओमेगा रख देंगे, तो वी बराबर आर ओमेगा या वी बराबर ओमेगा आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह यूज होता है इसका। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है वी बराबर आर ओमेगा। तो लीनियर स्पीड बराबर एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। अब एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है अभी वी बराबर आर ओमेगा हमने पढ़ा है। तो वी हमने पढ़ा था क्या था, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, सॉरी हाँ
तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया है, ये वी की जगह ए होगा। एक्सेलरेशन बराबर होता था त्वरण बराबर चाल बटे समय। चाल है डेल्टा वी, समय है डेल्टा टी, तो हमने यहाँ रखा। अब हमने क्या किया, हमने पढ़ा है वी बराबर आर ओमेगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की। ओमेगा क्या होता है, या एक्सेलरेशन की बात करें भाई, डेल्टा वी अपॉन टी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन ही तो हैं, तो हमने ये वैल्यू ओमेगा की यहाँ पर पुट कर दी। सॉरी, वी बराबर आर ओमेगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं देखता हूँ। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर अपॉन आर। From the velocity relation we have v बराबर आर ओमेगा लीनियर वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे रखा। हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने t का भाग दे दिया, सीधी सी बात है। v हमने क्या किया, v बराबर आर ओमेगा था, ओमेगा को हम क्या लिख सकते थे, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा में हमने भाग दिया डेल्टा टी का, इधर भी हमने डेल्टा टी का समय का भाग दे दिया। तो v तो बदल जाएगा a में, v बदल जाएगा a में, और ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बदल जाएगा किसमें, अल्फा में। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, r ये हो गया, a बराबर आर अल्फा, a बराबर आर अल्फा। इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, हम इस पर बात करेंगे v अपान आर ओमेगा में। तो v में डेल्टा टी का भाग दिया दोनों तरफ, डेल्टा टी, ये तो आपका बन गया क्या, ये बन गया a, r दिया गया था, और ये आपका हो गया अल्फ़ा। a बराबर हम पढ़ते हैं r अल्फ़ा। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, फार्मूला हो गया। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। इस पे भी एक देख लेते हैं एग्जांपल। कंसीडर द रोटेटिंग, ये क्या है, रोटेटिंग डिस्क। R1 और R2 त्रिज्याएं हैं, एक यहाँ पर एक पॉइंट रखा, वेट एक ये रखा हुआ है, तो दोनों घूम रहे हैं, इस डिस्क में दोनों घूम रहे हैं। तो शुरुआत में तो रुके हुए थे, तो ओमेगा हमने कहा 0। अब जब घूमना शुरू किया, एंगुलर वेलोसिटी होगी 20 रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। तो बोला व्हाट इज द फाइनल लीनियर स्पीड एट पॉइंट ए एंड बी। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 40 सेंटीमीटर। तो v बराबर आर अल्फ़ा हमने पढ़ा है। तो पहले वाले के लिए लेते हैं R1 के लिए, पहले वाले के इसका ले लेते हैं R1 के लिए, तो v बराबर आर ओमेगा। अब देखो जरा ओमेगा कितना है इसका, 20 रेडियन पर सेकेंड, r कितना है 0.2, वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का देख लो, इसका भी स्पीड कितना है, डिस्क है वो एक स्पीड से तो घूम रही होगी, तो यहाँ पर रेडियस अलग अलग हो गई, तो दोनों गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग आई है।
तो पहले की वेलोसिटी भाई जो पास में होगा सेंटर के वो तो कम स्पीड से घूमेगा, जो जितनी दूर होगा वो उतनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। और यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट है, ए पॉइंट है, ये धीमे घूमेगा और बाहर जो है तेज़ घूमेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस में अंतर है। एक्सेलरेशन का भी यही होगा, ए बराबर डेल्टा ओमेगा अपान टी। तो डेल्टा ओमेगा होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा जीरो। जीरो कब? जब शुरुआत में था। तो ओमेगा जीरो जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड, 4 का भाग दे देंगे टाइम का, अल्फ़ा आ जाएगा। तो ए बराबर आर अल्फ़ा, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो ए की, आर का मान रख दोगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज़ है जो आपको पढ़ा चुके हैं एक बार। अब एक फार्मूला पढ़ते हैं, पुराने जो पढ़ते आ रहे हैं पहले के, एस बराबर वी टी। वी को क्या किया है उन्होंने, वही इनिशियल और फाइनल को ऐड कर दिया है। एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पर वी, एस बराबर वी टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। एंगुलर बार लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया एवरेज। इनिशियल और फाइनल को ऐड करके 2 का भाग दे दिया है। तो हम यहाँ फार्मूला पढ़ते हैं, तो वी बराबर वी जीरो या यू बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी। यू वही इनिशियल वेलोसिटी होता था, वहीं से तीनों फार्मूले आपके आ गए। वी की जो इनिशियल वी होता था, यू जिसको कहते हैं उसकी जगह हम ओमेगा रख देते हैं और कोई अंतर नहीं है। एक ही जगह अल्फ़ा रख देंगे, बाकी पूरे फार्मूला आपके सेम रहते हैं। वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ करते थे। ये फार्मूले हैं, आपको याद कर लेने हैं, काफ़ी काम आएंगे। एग्जाम्पल है, इन्हीं फार्मूलों पे डिपेंड है, ये आपको करना है। एक एग्जाम्पल ये है, ये भी आपको करना है। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सलूशन बताएंगे। वैसे आंसर मैं देता जा रहा हूँ, आपको लगाना है अपने मन से। नहीं आए फिर से आप कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।